बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान में पिछले एक हफ्ते से गैर मामूली धमाके हो रहे हैं और कोई नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है और इनमें कौन मुलव्विस है। आज भी तेहरान के जनूब में एक गैर मामूली धमाका हुआ है फैक्ट्री में, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, मगर अब तक ये नहीं पता कि धमाका किस वजह से हुआ है और किसने किया है। लगभग एक हफ्ते से ईरानी फैक्ट्रीज हों या कोई सेंसिटिव न्यूक्लियर जगह हों या उसके अलावा मिलिट्री साइट्स हों, ईरान पर धमाके हो रहे हैं और ये नहीं पता कि कौन करवा रहा है। मजीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर पिछले हफ्ते अपनी पीक पर पहुंच गए जब ईरान ने इजराइल पे इल्ज़ाम लगाया कि हमारे नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल के साइबर हमले का नतीजा है। इतवार के दिन इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्स को स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जितने भी इल्ज़ामात हैं हम इनकी तरदीद करते हैं, इनमें कोई हक़ाइक़ नहीं। मगर ठीक अगले ही दिन कवेती इंटेलिजेंस ने अल जरीदा डेली में रिपोर्ट शाया की, जिसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जिसका नाम बताना ममनून है, जिसने कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट की जो साइट है उसमें इजराइल के साइबर हमले का खदशा है, इजराइल इस मामले में मुलव्विस है। कवेत की अल जरीदा डेली ने यह बताया कि कवेत के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि इस अटैक में इजराइल डायरेक्टली मुलव्विस है और खुफिया तौर पर F-35 तैयारे इस्तेमाल किए इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए। कवेत की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर सबसे पहले जनरल गुलाम रजा जलाली, जो ईरान के मिलिट्री यूनिट के हेड हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि अगर ये रिपोर्ट सच साबित होती है कि साइबर अटैक्स इजराइल की तरफ से किए गए हैं, हम इसका मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे और जितने भी प्लान्स हैं इजराइल के, हम उनको सबोटाज करेंगे। और इस सिलसिले में मिजान न्यूज एजेंसी को स्पेशली कमेंट किए गुलाम रजा जलाली ने। अब यहाँ पर हमें थोड़ा माजी में जाना होगा, उन दिनों में जब सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी में अटैक हुआ और इल्जामात ईरान पर लगाए गए कि हूतीस ने यमन से मिसाइल फेंके हैं और ये डायरेक्टली जो है वो सऊदीया को टारगेट करने की साजिश है और इस प्लान में भी इजराइल शामिल था, जिसका मकसद इस वक्त ये है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में हम जंग करवा दें और मशरक़ वस्ता को हम मज़ीद डिवाइड करें, ताकि हम अपनी जो प्लान्ड टेरिटरी है उसको बढ़ाकर हम अपने मसीहा का जो इंतज़ार कर रहे हैं उसकी वापसी के लिए पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर सकें। उस वाक़े में भी कवेती इंटेलिजेंस ने दोबारा से रिपोर्ट शाया की थी, आज से चंद महीने पहले की बात है, कि असल में हूतीस ने यमन से अटैक नहीं किया सऊदी अरामको को, बल्कि इराक की अमेरिकन मिलिट्री बेस है जिससे कुछ त्यारे उड़े हैं और उन्होंने सऊदी अरेबिया में अटैक किया है जाके, जिसका इल्ज़ाम इस वक्त ईरान पर लगाया जा रहा है। ये बहुत अहम बात है इस पूरी इजराइल की गेम को समझने की, वो इसलिए क्योंकि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया में तजाद कर दिया जाता है, इख्तलाफात कर दिए जाते हैं, उनको लड़वा दिया जाता है, तो इसकी असल स्ट्रैटेजी ये है कि हम शिया सुन्नी फसादात को मजीद फ़रोग दें। उसकी वजह यह है कि आईसिस प्रोजेक्ट को पूरे मिडिल ईस्ट में ख़त्म किया गया है मुसलमान ममालिक की तरफ से। यहाँ पर खुरासान के इलाके में परवान चढ़वाने की कोशिश की गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने उसका भरपूर जवाब दिया। ये पूरा ग्रेटर इजराइल के लिए प्लान है जिसको ये इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे हैं ताकि ये अपने जो स्ट्रेटेजिक मकासद है उनको पूरा कर सकें। तो ठीक उसी तरह, उसी पैटर्न पर फॉलो करते हुए जिस तरह इन्होंने सऊदी अरामको पर अटैक करवाए, इसी तरह अब ईरान की फैसिलिटीज पे अटैक किया जा रहा है और उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है। अब चूंकि इजराइल के जो प्लान्स हैं उनको कवेती इंटेलिजेंस ने एक्सपोज किया, तो इस सिलसिले में आज उन्होंने एक नई रिपोर्ट शाया कर दी है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो खुफिया इंटेलिजेंस का इदारा है जिसका नाम मुसाद है, उसने ईरान का बहुत बड़ा प्लॉट था जिसके मुताबिक इन्होंने इजरायली की एम्बेसियों पे अटैक करना था पूरी दुनिया में, उसको इजराइल के खुफिया इदारों ने मुकम्मल फॉल डाउन कर दिया। फिल वक्त इस रिपोर्ट के ऊपर चूंकि ये प्रोपेगेंडा पर मबनी है, ईरान ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया और ये बेहतर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप प्रोपेगेंडा के ऊपर मजीद जो है वो डिबेट करोगे तो वो फिर प्रोपेगेंडा में कन्वर्ट होकर फुल
फूलिश डिबेट बन जाएगी जिसके असल पॉलिटिकल मकासद इजराइल के इंटरेस्ट में है। वो इसलिए क्योंकि अपनी असल स्ट्रैटेजी को छुपाते हुए पूरे मैसेज को फजूल डिबेट में इंडल्ज करवाना ही असल मकसद है इजराइल का। अब आगे क्या होने जा रहा है उसकी सबसे बड़ी जो है वो मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि इजराइल अमेरिका की मदद से इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो डेटा है उसको ऑल्टर कर रही है ताकि हम 80 से 90% जो प्योरिटी है जो रिक्वायर होती है किसी भी न्यूक्लियर वेपन को बनाने की, उस पर हम रिपोर्ट बना दें कि वो ईरान के पास मौजूद है। इसलिए ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहां पर ये बनाना चाहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, हम इनको हर हद तक जाकर रोक सकें। इस पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने पहले ही रिपीटेडली बता दिया हुआ है कि इस न्यूक्लियर वेपन्स या इन मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा और ईरान अपने प्रोग्राम को हर मामलात में जारी सारी रखेगा। अब मुस्तकबिल में जो खित्ते के हालात बदलेंगे वो डिटरमिन करेंगे कि तेल अवीव और तेहरान आपस में किस तरह डिप्लोमेटिक मूव्स मैनूवर करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पे और उनके क्या जो है वो नताइज निकलते हैं। ये वक्त ही डिटरमिन करेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़रा पर अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से अहम खबरों और तज्ज़ियों को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।